दो बहनें चंद्रिका और हरिता बहुत अमीर परिवार से होने पर उन्हें किसी भी विषय में रेस्ट्रिक्शंस नहीं रहते। उनके माता पिता दूर फॉरेन में रह के बहुत पैसे कमा के इंडिया में रहे बेटियों के लिए पैसे भेजने से यहाँ ये दोनों बहनें उन पैसों को खर्चा करके बहुत ऐश की जिंदगी जीने लगे। वो दोनों बहनों का ख्याल रखने के लिए इंडिया में रहे गोपाल नाम का केयर टेकर को सौंपते हैं उनके माता पिता। एक दिन गोपाल कोई डॉक्यूमेंट्स लाके दोनों बहनों से ऐसे कहने लगा, बड़ी बेटी, छोटी बेटी, तुम दोनों ये 2 लाख रुपए मांगे ना, मम्मी डैडी को बोल के मैंने पैसों का इंतजाम कर दिया है। तुम दोनों वो पैसे जब चाहिए तब ले लो। पहले इन डॉक्यूमेंट्स पर तुम दोनों सिग्नेचर्स करो। ऐसे विनम्रता से कहता है। तब चंद्रिका ने, कोई बात नहीं गोपाल, हमें जब जरूरत पड़ेगी तब लेंगे, लेकिन मम्मी डैडी कैसे हैं? उनको क्या होगा, वो तो बहुत अच्छे हैं। मम्मी डैडी तुम दोनों को आराम से जिंदगी जी के एंजॉय करने को बोले बेटे। वो तो हमारा काम ही है गोपाल। दीदी, हम बहुत लकी है ना, ऐसे मम्मी डैडी किसी को नहीं रहेंगे। क्या कोई बच्चों पर इतना भरोसा करके उन्हें यहाँ इंडिया में छोड़ के सिर्फ माता पिता जाके फॉरेन में रहेंगे क्या? लेकिन हमारे माता पिता सिर्फ 3 या 6 महीनों में कॉल में बातें करके हमारी खुशी के लिए बहुत पैसे भेजते हैं ना दीदी। हाँ बहन, हम बहुत लकी हैं, इसीलिए हम अपने मम्मी डैडी से दूर रहने पर भी उन्हें मिस होने का फीलिंग नहीं आता। ऐसे कह के गोपाल लाए डॉक्यूमेंट्स पर सिग्नेचर्स करके दे देते हैं। इस प्रकार वो दोनों बहनें और उनके माता पिता के बीच केयर टेकर जैसे व्यक्ति के कारण उस परिवार में माता पिता और बच्चों के बीच की दूरी बढ़ जाती है। उन सबको ये केयर टेकर गोपाल मैनेज करके उनकी खबर इनको और इनकी खबर उनको पहुंचाता है, पर इन दोनों को डायरेक्टली बातें नहीं कराता गोपाल। ऐसे गोपाल के बातों पर भरोसा करके चंद्रिका और हरिता के माता पिता बच्चों के लिए पैसे भेजते हैं। ये सब काम कर रहे गोपाल बहुत चालाक है। इस तरह दिन बीतने लगे। धीरे धीरे दोनों बहनें चंद्रिका और हरिता को बिना बताए उनके नाम पर यहाँ गोपाल बहुत पैसे लेने लगा। अचानक से एक कार एक्सीडेंट में फॉरेन में रहे माता पिता मर जाने पर उनके डेड बॉडीज इंडिया आते हैं। उनके अंतिम संस्कार पूरा करके गोपाल ऐसे कहने लगा, देखो बड़ी बेटी और छोटी बेटी, मम्मी पापा के डेथ रिपोर्ट्स लाने के लिए तुम दोनों के सिग्नेचर्स चाहिए। ये डॉक्यूमेंट्स पर साइन करो बेटे। ऐसे झूठी बातें कह के उसके पास रहे डॉक्यूमेंट्स पर सिग्नेचर्स करा के दोनों बहनों को 1 रुपए भी बिना दिए पूरी संपत्ति और बैंक बैलेंस उसके नाम पर ट्रांसफर करा के चंद्रिका और हरिता को घर से बाहर भेज देता है। वो गर्मी का मौसम होने पर बेघर हुए दोनों बहनें रोड पर आ जाते हैं। तब बहन हरिता ऐसे कहने लगी, दीदी, अब हमारा क्या होगा? पूरा उल्टा पुल्टा हो गया। वो इडियट गोपाल ने हमारे पूरे पैसे लेकर इतना बड़ा धोखा दिया। अभी हम कहाँ जाएंगे? इतनी धूप में लोग कैसे जिएंगे दीदी? हाँ बहन, हम हर समय एसी में ही रहते थे ना। घर से बाहर कदम रखने से लग्जरी कार थे, लेकिन अभी हम दोनों इतनी कड़ी धूप में ऐसे रोड पर आ गए। हमारा सफर कहाँ तक है भगवान ही जाने। पहले हमें सर छुपाने के लिए एक छत की जरूरत है बहन। ऐसे सोचकर एक अनजान जगह पर पूरा साफ करके वहाँ आसपास मिले लकड़ियाँ इकट्ठा करके एक छोटा सा घर बनाते हैं दोनों बहनें। तब छोटी बहन हरिता ऐसे कहने लगी, दीदी, घर तो लकड़ियों से बना दिए, पर छत कैसे दीदी? नारियल के पत्ते खरीदने के लिए हमारे पास पैसे भी नहीं है ना। ऐसे मासूमियत से कहती है। तब दीदी चंद्रिका ने, हाँ बहन, यहाँ आसपास बहुत घास है ना, उसे लाके घास से घर का छत बनाएंगे। उसके बाद दोनों बहनें ढेर सारा घास लाकर छत के ऊपर ढक के घर के अंदर बैठकर ऐसे बातें करने लगे। देखी बहन, इतने दिन हम एसी में रहे, पर इतनी ठंड हमें कभी महसूस नहीं हुई। पर अभी देख, दिन भर धूप में हम दोनों मिलके बनाए इस घास के घर में बैठने से बहुत ठंड लग रही है ना।
शायद भगवान ने हमें मेहनत की कीमत बताने के लिए ही हमारे मम्मी पापा को हमसे दूर किया। हमारी पूरी संपत्ति मिट के ऐसे घास के घर में रहने की स्थाई में भगवान लाए हैं। ठीक है, जिंदगी में तरह तरह के एक्सपीरियंसेस होते हैं। इस गर्मी के मौसम में इस घास के घर में हम कैसे रहेंगे शायद समय को ही पता है। उसके बाद उनके बनाए घास के घर में रह के मेहनत करके काम करके जीने लगे दोनों बहनें। इंटर का लास्ट एग्जाम लिख के घर आए दो बहनें चंद्रिका और हरिता से उनका पिता वेंकन्ना ऐसे कहने लगा। मेरे प्यारे बेटे, आज का एग्जाम कैसे लिखे? पेपर इजी था या टफ आया बेटे? पापा, मैं तो कल के एग्जाम से आज का एग्जाम बहुत अच्छे से लिखी। मैं जो क्वेश्चंस पढ़ी सभी वही पेपर में आए पापा। मैं तो 1 मार्क क्वेश्चंस में 5 के आंसर्स नहीं लिखी पापा। ऐसे उदास होकर कह रही हरिता से वेंकन्ना ऐसे कहने लगा। चिंता मत करो हरिता बेटी, बाकी क्वेश्चंस के सही आंसर्स लिखी ना, वो काफी हैं अच्छे मार्क्स आने के लिए। वो बात सुन के हरिता का दिल थोड़ा हल्का होता है। तब वेंकन्ना ने, मुझे थोड़ा मार्केट जाने का काम है बेटे, तुम दोनों घर पर ही रहोगे या? पापा, एग्जाम्स खत्म होने के बाद हमारी गली में रहे मंदिर को जाने की मन्नत मांगी। ठीक है बेटी। हरिता, क्या तू भी जाएगी दीदी के साथ? नहीं पापा, मैं अपनी दोस्त ज्योति के घर जाऊंगी। संभाल के जाओ दोनों, ठीक है ना बेटे? जल्दी वापस आ जाओ। दोनों ठीक है कह के वेंकन्ना, चंद्रिका और हरिता उनके घर से बाहर आकर तीनों 3 रास्तों में चले जाते हैं। चंद्रिका मंदिर को जाकर दर्शन करने से पहले उसके पैर धोने के लिए कुएं के पास जाती है। वहाँ कुआं पूरा कचरे से भरे रहना देखकर मन में ऐसे सोचने लगी, अरे ये क्या, ये कुआं तो पूरा खराब हो गया। हमारे बचपन में ये कुआं बहुत अच्छा था। कुएं में 1 रुपए का सिक्का डालने से क्लियरली दिखाई देता था, लेकिन अभी सब लोग इसको खराब कर दिए। ऐसे कुएं के लिए चिंता होकर भगवान का दर्शन करने के बाद पुजारी जी से ऐसे कहने लगी, पुजारी जी, कुआं तो बहुत खराब हो गया। हाँ बेटी, पहले के तरह लोग नहीं हैं। अभी बच्चों को और बूढ़ों को कितना कहने पर भी कुआं खराब कर रहे हैं। इसीलिए मेरे पास एक आइडिया है पुजारी जी, आप मेरा साथ दोगे? मैं अभी के अभी काम शुरू करूंगी। कुआं ठीक होने के लिए मैं जरूर साथ दूंगा बेटी, बताओ क्या करना है? हमारे मंदिर में बारिश के वजह से खराब हुई सीसी कैमरास है ना, उसमें से एक लाइए। खराब हुए सीसी कैमरा से क्या करोगी बेटी? अरे पहले आप जाके लाइए पुजारी जी, मैं बताऊंगी ना। ऐसे पुजारी जी को भिजा के वो आने तक कुआं पूरा साफ करके वहाँ एक बोर्ड रख के उसके ऊपर ऐसे लिखती है, कुएं में कचरा डालने से 500 रुपए जुर्माना। कुएं के पास एक कचरा डब्बा भी रखती है। उसके बाद पुजारी जी के लाए सीसी कैमरास को कुएं को रख के घर चली जाती है। घर जा रहे चंद्रिका को गीले बाल और गीले कपड़ों में रही हरिता दिखाई देती है। तब चंद्रिका हरिता से ऐसे कहने लगी, क्या हुआ हरिता, तेरे कपड़े कैसे गीले हो गए? वो दीदी, मैं और ज्योति उनके घर में रहे स्विमिंग पूल में खेले, इसीलिए मेरे कपड़े भीग गए। ओह ठीक है, चलो जल्दी घर चलते हैं, पापा घर आ गए होंगे, चलो। घर जाने के बाद तीनों मिलके खाना खाते समय वेंकन्ना, चंद्रिका और हरिता से ऐसे पूछने लगा, चंद्रिका बेटी, तू मंदिर गई ना? भगवान का दर्शन अच्छे से हुआ ना? तब चंद्रिका मंदिर में उसने क्या काम किया है पूरा विवरण से बताती है। उसकी बात सुन के पिता ने चंद्रिका की तारीफ करके हरिता से ऐसे पूछता है, हरिता बेटी, तू ज्योति के घर गई, वो सब कैसे हैं बेटी? तब हरिता ने उस दिन स्विमिंग पूल में वो बहुत एंजॉय से बिताई कह के पिता से उसके लिए स्विमिंग पूल मांगती है। तब वेंकन्ना गुस्से से ऐसे कहने लगा, क्या बेटी, तू स्विमिंग पूल में खेली? अगर तुझे कुछ हो जाता तो क्या होता? फिर कभी ज्योति के घर तू मत जा। ऐसे वेंकन्ना छोटी बेटी को डांट के चला जाता है। इस तरह थोड़े दिन बीतने के बाद एक दिन चंद्रिका मंदिर को जाती है। वहाँ उसके वजह से कुआं बहुत साफ रहता है।
तब चंद्रिका उसके पास रहे 1 रुपए के सिक्के को उस कुएं में डाल के ऐसे प्रार्थना करती है, गंगा मैया, हम अच्छे से रहने का आशीर्वाद दो माता। तब अचानक से गंगा माता कुएं में से प्रत्यक्ष होती है। चंद्रिका, तू मेरे कुएं को साफ की, फिर कभी कोई इसे खराब नहीं करने के लिए तू बहुत अच्छे चाल चलाई। इसके लिए मैं तुम्हें एक वरदान देती हूँ। तुम्हें क्या चाहिए चंद्रिका? माता, अभी तो मुझे कुछ नहीं चाहिए, पर जब भी मुझे जरूरत पड़ी तभी मैं जरूर मांगूंगी माता। ठीक है कह के गंगा माता गायब हो जाती है। इस तरह थोड़े दिन बाद एक दिन उदास बैठी हरिता से चंद्रिका ऐसे कहने लगी, क्या हुआ हरिता, क्यों इतनी डल हो? कुछ नहीं दीदी, मुझे स्विमिंग पूल में खेलने की इच्छा हो के ज्योति के घर जाने के लिए पापा को पूछने से पापा मुझे डांट के मना कर दिए। चिंता मत करो हरिता, तू तैरना सीखते समय कोई खतरे में पड़ जाएगी सोच के पापा मना कर दिए होंगे। मैं तेरे लिए हमारे बगीचे में सीमेंट, ईंट और रेती से एक सुंदर से छोटे से स्विमिंग पूल बनाऊंगी बहन। ऐसे कह के चंद्रिका YouTube में कई वीडियोस देख के हरिता की मदद से एक सुंदर सा स्विमिंग पूल तैयार करती है। पर उस पूल में पानी कैसे भरना है सोचते समय उसको गंगा माता याद आके उसको प्रार्थना करने लगी। तब गंगा माता प्रत्यक्ष होके उसके दिव्य शक्तियों से चंद्रिका के बनाए पूल में पानी भरती है। इस प्रकार दोनों बहनें उनके घर के पिछवाड़े में स्विमिंग पूल में तैर के समर हॉलीडेज बिताते हैं। चंद्रिका की अकल और हरिता की शैतानियत देखकर उनका पिता बहुत खुश होता है।